Hello friends, good morning. Today I explain our half topic in Maths chapter 1, standard 5th. यहाँ से आप देखो जरा ध्यान से. The way parrot buys the room mango, the village kids compete with each other for getting the mangoes from the tree by hitting stones during the vacation time. आप सभी जानते हैं कि हम कभी देखते हैं कि कहीं ना कहीं पैरट्स भी मैंगो को बाइटिंग करते रहते हैं. इसी तरह विलेज किड्स जो होते हैं, गांव के जो बच्चे होते हैं, वो भी यदि गांव में कोई ऐसा मैंगोज ऑर्चर्ड है तो वहाँ पर क्या करते हैं, वो स्पेडिंग कंपटीशन लगाते हैं कि कैसे हम आम को गिरा सकते हैं. और इसी कॉम्पिटिशन्स के ज़रिए कहीं ना कहीं किसी बच्चे को कोई स्टोन लग जाता है. उसी दौरान क्या होता है देखो. इफ़ दे आर एबल टू गेट वन मैंगो दे बिकेम वेरी हैप्पी. यदि मान लो कि कोई बच्चा एक भी मैंगोज को हिडिंग करके नीचे उतार सकता है तो वो बहुत खुश हो जाता है और बहुत खुश हो जाता है. एंड समटाइम्स हिज मैंगोज आर पिक्ड अप विद द स्पिरिट ऑफ द कॉम्पिटिशन्स अमंग द चिल्ड्रन, बट समटाइम्स किड्स गेट हर्ट बाय द स्टोन्स टू. चलो मान लो कि कोई बच्चा आम गिराने में ऐसे सक्सेसफुली साबित होता है तो वो अपने आप को बहुत लकीली खुश इमोशंस का या एहसास करता है. पर किसी बच्चे को लग जाए तो समटाइम्स इमोशंस ऑफ द पीपल गेट हर्ट एंड मदर्स आर कॉन्स्टेंटली वरीड फॉर देयर किड्स. देखो कहीं ना कहीं उनकी जो इमोशंस होती है, लोगों की जो इमोशंस होती है, उन इमोशंस को भी हर्ट होती है. और माँ का जो हार्ट होता है वो बहुत ऐसे बच्चों के प्रति बहुत चिंता में पड़ जाता है. दिस फिनोमेनन इज़ नॉट विजिबल इन सिटीज़. गाँव में ये दृश्य में देखने को मिलता है, पर ये जो डिफरेंसेस है, ये जो परिवर्तन है, फिनोमेनन यानी परिवर्तन, तो ये जो परिवर्तन है वो सिटीज़ एरियाज़ में देखने को नहीं मिलता. इफ सच सीन्स आर क्रिएटेड ड्रामा ऑफ द महाभारत. और कहीं ना कहीं यदि ऐसा हो जाता है तो महाभारत जैसा ड्रामा यहाँ पर एक सीन तैयार होता है. क्योंकि महाभारत में भी कौरव और पांडवों की युद्ध का जो सिंबलाइजिंग दिया है, ऐसे ही ऐसे कॉम्पिटिशन्स के ज़रिए बच्चों में लड़ाई और झगड़े का ये सीन देखने को मिलता है. लुक लाइक एज महाभारत. ओके. ऑन मैंगो ट्रीज नॉइज द पीपल गो लाउडर देन कोइंग ऑफ ए कुकू बर्ड. और लोग कोयल की तरह ऐसे बड़े बड़े आवाज़ों में बड़े बड़े आवाज़ में बोलने लगते हैं. लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द मैंगोज गिवन बिलो. यहाँ पर मैंगोज के जो पिक्चर्स दिए हैं उसे आप देखो. मैंगो लुक्स मोर ब्यूटीफुल विथ इट्स लीव्स. मैंगो को उसके ब्यूटीफुल लीव्स के साथ देखना बहुत मज़ा आता है. एंड ट्राई टू ड्रॉ सिमिलर पिक्चर्स ऑफ द मैंगोज इज गिवन बिलो. आपको भी ऐसे ही मैंगो ड्रॉ करने की कोशिश करने की है. ओके. नाउ नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं. डू यू नो इंडिया प्रोड्यूसेस अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ 60 लाख टन्स. आप सभी जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया ही एक ऐसा कंट्रीज है जो पूरे साल का 1 करोड़ 60 लाख टन्स का उत्पादन करता है. 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg. 1 टन में कितने होते हैं केजी? 1000 kg. तो 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg मैंगोज एवरी ईयर. इंडिया इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मैंगोज इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड की बात करें तो सबसे बेस्ट कंट्रीज कौन सा है? तो इंडिया. क्योंकि इंडिया में ही मैंगोज का ज़्यादा उत्पादन होता है. और उत्तर प्रदेश डज द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ द मैंगोज इन इंडिया. इंडियाज़ में कौन सा स्टेट? तो उत्तर प्रदेश, जो लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ द मैंगोज, वो आम का सबसे ज़्यादा उत्पादन तैयार करता है. वुड यू नो अबाउट द बिगेस्ट मैंगो? क्या आपने बड़ी आम के बारे में कभी जाना है? द बिगेस्ट मैंगो weighing 3.435 kg was displayed in the Philippines. सबसे बड़ी आम
जो 3.435 kg की थी, जो फिलीपाइंस में देखी गई। इट वॉज 30.48 cm 12 इंचज़। उसका कितना इंच था? तो 12 इंच की थी वो, एंड इन लेंथ में 12 इंच था उसका, और 49.53 यानी कि 19.5 इंचज़ इन द सर्कमफ्रेंसेस। उसका जो परिघ कहते हैं वो परिघ कितना था? तो 19.5, एंड 17.78 cm 7 इंचज़ इन द ब्रेथ। उसकी जो ब्रेथ कहते हैं वो कितनी थी? 17.78। जेंसी हैज़ मेड पिक्चर्स ऑफ द मैंगो इन डिफरेंट शेप्स। जेंसी आज अलग अलग साइज में मैंगोज पिक्चर्स ड्रॉ कर रहे हैं, ड्रॉ डिफरेंट शेप्स ऑफ द मैंगोज। आपको भी मैंगोज के लिए ऐसे अलग अलग टाइप्स के शेप्स बनाने हैं। देखो यहाँ पर मैंगोज ड्रॉ कर रही है जेंसी अलग अलग शेप्स के ज़रिए, तो आप भी बना सकते हो ऐसे। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम। When you go to the market to buy mangoes, this cat confused to see so many different types of the mangoes. जब भी आप कहीं मार्केट में चले जाते हो, वहाँ पर अलग अलग टाइप्स के मैंगोज देखकर आप भी कंफ्यूज होते हो। Search yourself in the market for the following types of the mangoes. Buy whichever type of the mangoes you like and enjoy it. आपको कौन सी मैंगोज पसंद है और आप ऐसे मैंगोज खरीद कर आनंद मानो। नाउ ड्रॉ दिस मैंगोज ऑन कार्ड पेपर ऑफ द डिफरेंट शेप्स। आपको भी ये सारे मैंगोज किसी ना किसी कोई कार्ड पेपर का यूज़ करके, कार्डबोर्ड का यूज़ करके आपको भी ड्रॉ करना है। ओके, तो देखो ये हाफूस, जिसे अल्फोंसो कहते हैं हम, हाफूस यानी अल्फोंसो। ये है केसर, तलाला की केसर केरी। फिर ये है तोतापुरी, यहाँ हमें मिलती है ऐसी। फिर ये लंगड़ो, फिर ये दशहरी और ये बादाम। तो टोटल 6 टाइप्स की मैंगोज हमें देखने को मिलती है बाज़ारों में। हाफूस, अल्फोंसो, केसर, तोतापुरी, लंगड़ो, दशहरी और बादाम। Which type of the mangoes from the above given varieties have you tested? इनमें से किस टाइप की मैंगोज आपने टेस्ट की है? जो भी की है उसमें आपको लिखना है। ओके, मैंगो ऑर्चार्ड एंड इट्स फार्मर। अभी मैंगो का जो पूरा ऑर्चार्ड होता है और उसके जो किसान लोग होते हैं उनको देखते हैं हम। तो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन मैंगो ऑर्चार्ड्स? आपने कितनी मैंगो ऑर्चार्ड्स देखी है? वेयर हैव यू सीन इट? कहाँ पर देखा है? हैव यू सीन इट इन रियल और इन टीवी? क्या आपने रियल में देखा है या टीवी पर? आर द मैंगो ट्रीज टॉल एंड स्ट्रॉन्ग और शॉर्ट एंड वीक? क्या आपने देखा है कि मैंगो ट्रीज टॉल या शॉर्ट होती है या वीक या शॉर्ट होती है? ओके, डू यू नो हाउ टू क्लाइंब ऑन ए ट्री? क्या आप जानते हो कि पेड़ पर कैसे चढ़े जाता है? और आर यू अफ्रेड ऑफ द क्लाइंबिंग ऑन ए ट्री, टॉल ट्री? क्या आपको ऊंचे पेड़ों पर चढ़ना डर लगता है? Close your eyes and imagine that you are standing under a huge mango tree. आप अपनी आंखें बंद करो और इमेज करो कि आप किसी ना किसी मैंगो ट्रीज के नीचे खड़े हो। कैन यू थिंक हाउ टॉल अ मैंगो ट्री कैन बी? क्या आपने कभी सोचा है कि मैंगो ट्रीज कितनी ऊंचाई वाले होते हैं? सोचा है? सोचो। इमेजिन दैट यू हैव कम टू अ मैंगो ऑर्चर्ड विद अ फार्मर। मान लो कि एक कल्पना करने की है कि इमेजिन दैट यू हैव कम टू अ मैंगो ऑर्चर्ड विद फार्मर। आप कहीं ना कहीं किसी किसान के साथ मैंगो ऑर्चर्ड में आए हैं, ऐसे एक कल्पना है। द लीव्स ऑफ द ट्रीज आर मेकिंग रस्टिंग साउंड इन द जेंटल ब्रीज। कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि जो पवन आती है उस पवन में, आई मीन जो कहते हैं ना हम झिलमिल, थोड़ा सा पवन आता है, और उसी पवन में जब मैंगोज की जो लीव्स हिलते रहते हैं उससे कितनी बेस्ट आवाज़ आती है। और खोइंग साउंड्स इज हर्ड फ्रॉम ऑफ द मैंगो ट्री। द मैंगोज ऑन ट्रीज आर स्विंगिंग ऑन ब्रांचेस बिकॉज ऑफ द ब्रिज। आप देखते हैं कि मैंगो ट्रीज जैसे कि ब्रांचेस पर
मैंगो ट्रीज़ की जो ब्रांचेस होती है उस ब्रांचेस पर जैसे कि पवन की लहरों की तरह वो भी स्विंगिंग करती रहती है। एंड द फार्मर स्टार्ट्स हिज वर्क्स इन डार्क इन अर्ली मॉर्निंग। किसान लोग अपने वर्क की शुरुआत अर्ली मॉर्निंग से शुरू कर देते हैं। सम फार्मर्स गो टू देयर फील्ड इन द ब्लो कार्स। कई फार्मर अपने खेतों में चले जाते हैं, पर किसका यूज़ करके? ब्लो कार्स का। द फार्मर ग्रोइंग मैंगोज फेस अ डिफ़िकल्ट टाइम व्हेन द स्ट्रॉन्ग विंड इज़ ब्लोइंग। आप सभी जानते हो कि फार्मर का जो काम करना है या तो फिर मैंगो को उगाने का जो वर्क है वो डिफ़िकल्ट होता है, और वो स्ट्रॉन्ग विंड इज़ ब्लोइंग। वी कैन नॉट गो फॉर इन बुलो कार्स। बुलो कार्स के ज़रिए हम ज़्यादा दूरी पर नहीं जा सकते। अब बुलो कार कैन कवर देयर डिस्टेंसेस ऑफ ओनली 4 किलोमीटर्स इन एन आवर। अभी 1 घंटे में बुलोक का कितना डिस्टेंस काट सकता है? तो 4 किलोमीटर्स जितना। कितना? 4 किलोमीटर्स।